नमस्कार बच्चों। अभी तक आपने बाजार दर्शन को भाग 1 भाग 2 पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बाजार दर्शन का भाग 3। पहले में आपने पढ़ा शब्दार्थ, प्रतिपाद्य और दूसरे में आपने पढ़ा बाजार दर्शन का सारांश। अब हम पढ़ेंगे आज बाजार दर्शन के प्रश्न अभ्यास। तो यहाँ 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसके अलावा भी प्रश्न हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे, ऐसी मेरी आशा है। एक बार फिर से आप सभी घर में सुरक्षित होंगे, यह आशा है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। सीबीएसई में 2009 में, 11 में, 12 में यह आ चुका है प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, जब बाजार का जादू चढ़ता है तो व्यक्ति फिजूल की खरीदारी करता है। वह उस सामान को खरीद लेता है जिसकी उसे ज़रूरत नहीं होती। वास्तव में जादू का प्रभाव गलत या सही की पहचान खत्म कर देता है, लेकिन जब यह जादू उतरता है तो उसे पता चलता है कि बाजार की चकाचौंध ने उन्हें मूर्ख बनाया है। जादू के उतरने पर वह केवल आवश्यकता का ही सामान खरीदता है ताकि उसका पालन पोषण हो सके। दूसरा प्रश्न देखिए ध्यानपूर्वक। प्रश्न है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? यह भी 2016 में आया हुआ है प्रश्न। उत्तर देखें, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू उभर कर आता है कि उनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। वे चौक बाजार में आंखें खोल कर चलते हैं। बाजार की चकाचौंध उन्हें भौचक्का नहीं करती। उनका मन भरा हुआ होता है, अतः बाजार का जादू उन्हें बांध नहीं पाता। उनका मन अनावश्यक वस्तुओं के लिए विद्रोह नहीं करता। उनकी ज़रूरत निश्चित है, उन्हें जीरा व काला नमक खरीदना होता है। वे केवल पंसारी की दुकान पर रुककर अपना सामान खरीदते हैं। ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में शांति स्थापित करते हैं क्योंकि इनकी जीवनचर्या संतुलित होती है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, कि बाजारूपन से तात्पर्य है किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? पहला है इसमें बाजारूपन से तात्पर्य है। दूसरा, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। तीसरा, बाजार की सार्थकता किस में। ये 3 प्रश्न हैं, तीनों का उत्तर एक ही है और यह भी सीबीएसई में 2011, 12, 11, 16 और 17 में आ चुका है। अब उत्तर देखिए इसका। बाजारूपन से तात्पर्य है कि बाजार की चकाचौंध में खो जाना, केवल बाजार पर ही निर्भर रहना। वे व्यक्ति ऐसे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं जो हर वह सामान खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती। वे फिजूल में सामान खरीदते रहते हैं, अर्थात वे अपना धन और समय नष्ट करते हैं। लेखक कहता है कि बाजार की सार्थकता तो केवल ज़रूरत का सामान खरीदने में ही है, तभी हमें लाभ होगा। यानी वो कहता है कि बाजार की सार्थकता उन लोगों से नहीं है जो बिना ज़रूरत की सामान को खरीद लेते हैं, बल्कि बाजार को सार्थकता वे लोग प्रदान करते हैं जो सामान ज़रूरत के हिसाब से खरीदते हैं। अगला और चौथा प्रश्न देखिए। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि बाजार किसी की
का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह सिर्फ ग्राहक की क्रय शक्ति को देखता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि खरीदार औरत है, मर्द है, हिंदू है, मुसलमान है या उसकी जाति क्या है, वह किसी क्षेत्र विशेष से है, ऐसा भी वह नहीं देखता। बाजार में उसी को महत्व मिलता है जो अधिक अधिक खरीद सकता है। यहाँ पर हर व्यक्ति ग्राहक होता है। इस लिहाज से यह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आज जीवन के हर क्षेत्र, नौकरी, राजनीति, धर्म, आवास आदि में भेदभाव है। ऐसे में बाजार हर एक को समान मानता है, बराबर मानता है। यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि बाजार का उद्देश्य सामान बेचना है। अगला और पांचवा प्रश्न देखिए, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रकार का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ या जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। दो अलग अलग उदाहरण देने हैं आपको जो विपरीत हैं। अब देखिए यहाँ पहला उत्तर क्या है कि जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। समाज में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिसमें पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। निठारी कांड में पैसे की ताकत साफ दिखाई देती है। जबकि दूसरी तरफ इसका विरोधी जो है उत्तर दूसरे प्रश्न में कि जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई तो क्या होता कि कहाँ का उदाहरण है कि समाज में अनेक उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पैसे की शक्ति काम नहीं है। जैसे जेसिका लाल हत्याकांड में अपराधियों को अपार धन खर्च करने के बाद भी सज़ा मिली। तो ये जो देख रहे हैं आप कि इसमें पैसे की शक्ति काम नहीं आती है, ये इसकी खास बात है। आगे देखें, पाठ के आसपास यहाँ बाजार का चित्र भी है आपके लिए। पाठ के आसपास देखिए, बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने में के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए, या अनुभव हैं इसे सही कर लीजिएगा। अनुभव चार प्रकार के इसमें संशय हैं। मन खाली हो तो, मन खाली न हो तो, मन बंद हो, मन में नकार हो। तो इन स्थितियों में क्या होता है आपके साथ, देखिए पहला है, कई बार तो मन करता है कि बाजार जाकर इस उपभोक्तावादी संस्कृति के अंग बन जाएं, सारा सामान खरीद लें ताकि बाजारवाद का प्रभाव हम पर भी पड़ सके। दूसरा है, लेकिन कभी कभी मन बिल्कुल खाली नहीं होता, तब उस पर एक प्रकार का प्रभाव पड़ा रहता है, वह नहीं चाहता कि कुछ खरीदा जाए। तीसरा, कई बार ऐसी भी स्थिति आई है कि मन हर तरह से बंद रहा, अर्थात जो कुछ हो रही उसे चुपचाप देखते रहना चाहता है और ज़रूरत हो तो ले लिया वरना नहीं। चौथा, मन में नकार की जो स्थिति है कि स्थिति भी रही, बाजार से यह सामान तो लेना ही नहीं क्योंकि शॉपिंग मॉल में सामान बहुत महंगा मिलता है। वस्तुतः इस स्थिति में मन बाजारवादी संस्कृति का विरोध करता है। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात की गई है, आप स्वयं किस प्रकार के ग्राहक अपने आप को मानते हैं। तो देखिए उत्तर है, बाजार दर्शन पाठ में कई प्रकार के ग्राहकों की बातें हुई हैं, उनमें निम्नलिखित है। परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करने वाले ग्राहक, खाली मन व भारी जेब वाले ग्राहक, खाली मन व खाली जेब वाले ग्राहक, भरे मन वाले ग्राहक, मितव्ययी व संयमी ग्राहक, अपव्ययी यानी अधिक खर्च करने वाले, और मितव्ययी यानी कम खर्च करने वाले, और असंयमी ग्राहक जिन पे संयम नहीं होता और कुछ भी खरीदते हैं। बाजार का बाजारूपन बढ़ाने वाले ग्राहक, मैं स्वयं को भी मन वाला ग्राहक समझता हूँ क्योंकि मैं वही वस्तुएं बाजार में खरीद कर लाता हूँ बाजार से जिनकी मुझे ज़रूरत होती है। तीसरा प्रश्न देखिए, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं। परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नज़र आती है। उत्तर देखिए, उत्तर है आज बाजार मुख्यतः तीन संस्कृतियों में बटा नजर आता है।
वास्तव में इन्हीं तीन संस्कृति के बाजार आज पूरे देश में फैले हुए हैं। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार की संस्कृति में बहुत अंतर है। इसी प्रकार सामान्य बाजार में तथा हाट में काफ़ी अंतर है। सबसे महंगा मॉल है क्योंकि इसमें ब्रांडेड वस्तुएं बेची जाती हैं, जबकि सामान्य बाजार में स्थानीय मार्का का सामान मिलता है। और हाट की संस्कृति निम्न मध्यम वर्गीय में बहुत प्रचलित है। हाट मुख्यतः ग्रामीण बाजार संस्कृति में है। परचेजिंग पावर तो मात्र मॉल में ही नज़र आती है। चौथा प्रश्न है, लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर देखिए, हम इस विचार से पूर्णतः सहमत हैं कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब ग्राहक अपनी आवश्यकता को बताता है तो दुकानदार उस वस्तु के दाम बढ़ा देता है। हाल ही में चीनी के दामों में भारी उछाल आया क्योंकि इसकी कमी का अंदेशा था तथा यह आम आदमी के लिए जरूरी वस्तु थी। या कोरोना संकट के शुरुआत होते समय भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए थे। लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि बंदी हो जाएगी और हमारे घरों में सामान की कमी हो जाएगी, तो दाम बढ़ जाते हैं, और जैसा आजकल भी बढ़ा हुआ है। पांचवा प्रश्न है, स्त्री माया न जोड़े, यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। उत्तर है, कबीर जैसे कालजयी कवियों ने माया को स्त्री माना है। यहाँ जैनेन्द्र ने माया शब्द का पैसा रुपया बताया है। लेखक कहता है कि परिस्थितियों के कारण ही स्त्रियां पैसा जोड़ती हैं, वरना पैसा जोड़ना तो वे सीखी ही नहीं है। स्त्रियां कई परिस्थितियों में पैसा जोड़ने पर विवश हो जाती हैं, यथा बेटी की शादी के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए, गहने आदि, यहाँ बेटा भी हो सकता है, बेटा बेटी, गहने आदि बनवाने के लिए, बैंक या डाक खाने की मासिक किस्त जमा करने हेतु, घर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, भविष्य में होने वाले वैवाहिक उत्सवों के लिए। तो इस प्रकार से आप देखें तो यह पाठ समाप्त होता है, और आशा है कि आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा, और ये सारे प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेंगे आपकी उत्तर पुस्तिकाएँ चेक की जाएंगी, जांच की जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। एक बार फिर से आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।